हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में डीएवी क्लास 4 का जो चैप्टर 4 है और उसके वर्कशीट 1 को। ठीक है, तो वर्कशीट 1 में सिंपल हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। कॉल्यूम मेथड से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो बहुत ही बेसिक मेथड होगा, और इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे आप, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसी चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है जिसमें 317 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। तो हम इजीली इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो बेसिक मेथड है कॉल्यूम मेथड, उस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक, यहाँ ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है और ये 100 प्लेस होता है। इस चीज़ को भी यहाँ पर हमें नोट डाउन कर लेनी है। अब इन सब को, ऊपर में जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन सब को डिजिट 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड स्टेप में जो 1 नंबर होता है उसको स्किप करके सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस इस तरीके से इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 5 7 जा क्या होता है, तो 5 7 जा 35 होता है। क्या होता है, 35। 35 का 5 कैरी आपको 3 रखना है। क्या करना है, कैरी आपको 3 रखना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ फर्स्ट स्टेप। चूंकि हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं तो यहाँ पर कैरी रखना है हमें, फर्स्ट स्टेप का कैरी। तो फर्स्ट स्टेप के कैरी में हमें क्या क्या रखना है, 7 5 जा 35 हो गया, 35 का 5 कैरी में क्या बचेगा, कैरी में 3 बचेगा। तो 3 यहाँ पर हम अपने लिख लेंगे। 5 1 जा 5 और 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और इसमें इस 3 को ऐड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 8। अब फिर 5 के टेबल को 3 टाइम पढ़ेंगे तो हो जाएगा, देखो जैसे कि 5 1 जा 5 हमने किया और उसमें इस 3 को ऐड किया तो हो गया अपने पास 8। चूंकि अब अपने पास कोई कैरी नहीं है, कैरी 10 या 10 के बाद जो भी नंबर्स होते हैं उसमें कैरी रखते हैं, तो इसमें कोई कैरी नहीं है तो सेकंड टेंस प्लेस पे यहाँ पर हम कोई भी कैरी नहीं रखेंगे। ये वंस प्लेस के को प्रेजेंट करता था, ये टेंस, और ये 100 प्लेस को करेगा। ठीक है, अब 100 प्लेस में तो कभी हम कुछ रखते नहीं है कैरी, तो इस ये हमेशा खाली ही रहेगा। देखना, अब 5 के टेबल को 3 टाइम पढ़ेंगे तो 5 3 जा 15, लास्ट में हम पूरा लिख देते हैं। ओके, अब इस सब को सेकंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये 1 नंबर स्किप करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 अपने आप आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल को 7 टाइम पढ़ेंगे तो 14 का 4 कैरी हो जाएगा 1 अपने पास। ठीक है, 2 1 जा 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 और 2 3 जा 6, तो हम यहाँ तक बेसिकली पहुँचेंगे। फिर 1 जो नंबर है इसको हम स्किप करेंगे और इसके बदले भी 0 डालेंगे और इसके बदले भी 0 डालेंगे। बेसिकली हम थर्ड वाले डिजिट से चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 को 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 1 1 जा 1 और 3 1 3 जा 3, ऐसा कुछ आ गया। लास्ट में इन सबको हमें कर देना है ऐड। क्या कर देना है, ऐड। और जब हम ऐड करेंगे तो हम जल्दी जल्दी इस चीज़ को कर सकते हैं। 5 में कुछ भी नहीं है ऐड करने के लिए तो सिंपल 5 हो जाएगा। 8 में 4 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का 2 होता है और कैरी अपने पास 1 बचता है। कैरी जो 1 है उसको 5 यहाँ पर 5 के साथ तुरंत ही ऐड कर देंगे ताकि हम भूले ना। 5 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 6 6 3 9 9 7 16 होता है। 16 का 6 कैरी 1 1 में जल्दी से उस कैरी को ऐड कर देंगे। 1 1 2 2 6 8 1 9 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये जो मिला है अपने पास 39,625, ये अपना आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देख लो आप आंसर। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से। तो सारी बेसिक चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो, तो आइए सीधा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 3 2 जा 6 होता है, 3 9 जा 27, 27 का 7 कैरी बचेगा 2, 3 8 जा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26। ठीक है, फिर चूंकि सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद एक 0 यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। 4 2 जा यहाँ से 8 हो जाएगा, 4 9 जा 36 होता है, 36 का 6 कैरी बचेगा 3 और 4 8 जा 32 और 32 में 3 ऐड करेंगे तो 35। उसी तरह 2 2 जा, फिर देखो फिर अब इसको भी स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17। सिंपल सबको ऐड कर लेना है। 6 8 7 होता है 15, 5 कैरी 1, 6 6 12 1 13 4, 17 7 कैरी 1, 2 1 3 3 5 8 8 8, 16 का 6 कैरी 1, कैरी वाला 1 को जल्दी से 3 में ऐड कर देंगे तो 3 1 4 और 4 7 11 हो जाएगा। 11 का 1 कैरी 1 1 1 2, तो इस सब को हमने ऐड किया। अब हमें क्या करना है, सिंपल ये जो बनेगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 2,16,756, 2,16,756 यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। देखो इसे भी काफ़ी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 2 जा 8,
2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। चूंकि सेकंड स्टेप करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 3 जा 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 का 0 कैरी बचा 2, 6 7 जा 42, 42 में 2 ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 3 से करेंगे तो 3, 1 को 7 से करेंगे तो 7। यहाँ एक चीज़ की मिस्टेक होगी जो आपने गौर नहीं किया, यही चीज़ें मैं आपको चाहता हूँ कि गौर करो। यहाँ थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड डिजिट से, तो यहाँ पर कम से कम 2 डिजिट पे 0 डालेंगे, ठीक है। हाँ, जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना। 1 4 जा 4 होता है जिसको यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। 1 3 जा 3 होता है, इसी को 3 बना लेंगे और 1 7 जा 7 होता है, यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। 8 6 4 10 का 0 कैरी 1, 7 1 8 4 12 का 2 कैरी 1, 1 1 2 2 4 6 6 3 9 और 9 और अब कोई कैरी आएगा नहीं तो 7 में 4 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है अपने पास, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो यहाँ पे एक कॉमा आ जाएगा, एक कॉमा यहाँ पे, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2 2 हुआ ना। 9 7 जा 63 में 2 ऐड करेंगे तो 65। फिर एक 0 यहाँ पर लगाएंगे। 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 9 जा 9। फिर एक 0 यहाँ पर, दोनों जगह पर 0 एडजस्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। जल्दी से हम इसे ऐड कर लेंगे। 7 2 5 3 8 2 10 का 0 कैरी 1, 6 1 7 9 7 16 16 4 20 और में 2 ऐड करेंगे तो 22, 22 का 2 कैरी 2 8 2 10 का 0 कैरी 1 1 1 2। तो ये जो मिला अपने पास 2,02,027, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको भी बेसिकली हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 5 जा 25, 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26 का 6 कैरी 2, 5 7 जा 35 में 2 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा। 3 3 जा 9 लिख देंगे यहाँ पर। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 में 3 7 जा 21 में 1 ऐड करेंगे तो 22 और इस वाले खाली जगह पे 0 डाल देंगे। फिर 1 3 जा 3, अब इन दोनों पे 0 डालेंगे और 1 3 जा 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 3 जा 3, 1 5 जा 5 और 1 7 जा 7। सीधा सिंपली इन सबको ऐड कर लेना है, ये 5 हो जाएगा। 9 6 15 का 5 कैरी 1, 7 1 8 8 5 13, 13 3 16, 6 कैरी 1, 3 1 4 4 2 6 6 5 11 का 1 कैरी 1, 2 1 3 7 3 10। तो ये जो अपने पास मिला है ये हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,01,655। तो 1,01,655 ये अपना आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, ठीक है, कैरी 2 और 7 7 जा 49 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 में 2 ऐड करेंगे तो 51। अब हम एक प्लेस को यहाँ पर स्किप करेंगे, उसके बदले 0 यहाँ पर पुट करेंगे। अब आपको पता है 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। 0 को 1 से करेंगे, 0 को 3 से करेंगे, 0 को 7 से करेंगे। 3 से भी करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 7 से करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब फिर हम 2 स्टेप को स्किप करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, सबको ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, 9 5 14, 4 कैरी 1 1 1 2 और ये रहा 2। तो अपने पास मिला है 2,24,417। तो बस यही अपना यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 है जिसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना 431 बाई 721, यानी कि 431 में 721 से से मल्टीप्लाई लगाना है। बाई मीन्स होता है द्वारा, यानी कि 431 में 721 द्वारा 721 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ और किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आप समझोगे। जैसे 431 बाई 721 है ना, तो सिंपल इसे हम क्या करेंगे, इस 431 को ऊपर में रखेंगे, 721 से मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता है किसको ऊपर में रखो किसको नीचे में, आंसर सब में सेम आता है, लेकिन फॉर्मेट और चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है समझना, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बताया।
अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो कुछ नहीं करना है, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। 1 का 1 से 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। यहाँ पर एक प्लेस को स्किप करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8। ठीक है, अब फिर हम 2 प्लेस को स्किप करेंगे। यहाँ पर 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21 का 1 कैरी बचा 2 और 7 4 जा 28 में 2 ऐड करेंगे तो 30 बच जाएगा। ठीक है, तो हम इन सबको एकदम सही तरीके से प्लेस फॉर्म करके ऐड करेंगे। 1 3 2 5 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 7 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 का 7 कैरी 1, 8 1 9 1, 10 का 0 कैरी 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 3,10,751। तो इसके जो आंसर लिखेंगे 3,10,751। ठीक बात है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। इसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे जैसे कि है वैसे ही। तो जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 1 8 जा 8, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 0 फॉर्म करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 6 दोनों जगह पे 0 फॉर्म होगा। उसके बाद 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1। हाँ, पहले तो 6 1 जा 6 करेंगे। क्या करेंगे? 6 1 जा 6, सबसे पहले 6 1 जा 6 होगा, फिर 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1। हाँ, और 8 6 जा 48 में 1 ऐड करेंगे तो 49। सबको कर दो ऐड, तो ये मिला आपके पास 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 4 12 और 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 का 8 कैरी 1, 6 2 8 1 9, 1 9 में 9 ऐड करेंगे तो 10 का 0 कैरी 1, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5। तो बेसिकली हमें मिलेगा 5,09,841। ठीक है, हम इसे लिख देंगे 5,09,841। अब इसे हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 को 0 से देंगे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, 0 को 7 से करेंगे तो 0 और यहाँ भी 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 ही। 4 2 जा 8 हो जाएगा, इस वाले प्लेस पे 0 फॉर्म करेंगे। 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2। हाँ, 4 9 जा 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 3 2 जा 6 होगा जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दोनों प्लेस पे 0 फॉर्म करेंगे। 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2 और 9 3 जा 27 में 2 ऐड करेंगे तो 29। सबको ऐड कर देना है आपको। ये हो जाएगा, ऐड का साइन देना मत भूलना। 0 8 8 6 14 का 4 कैरी 1, 8 1 9 1 10 का 0 कैरी 1, 3 1 4 9 4 13 का 3 कैरी 1 2 1 3। तो अपने पास मिलेगा, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। कोई चेंजेस नहीं रहेगा। देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो इसे 3,30,480 कर दोगे और ये आपका आंसर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 का 7 कैरी 1, 5 4 जा 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 6 1 7, यहाँ पर 0 रख देंगे और 2 4 जा 8। ठीक है, फिर हम देखेंगे इन दोनों प्लेस पे 0 रखने के बाद 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 3 जा 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 का 4 कैरी 1 और 4 4 जा 16 1 17। इन सबको ऐड करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 2 10 4 14 का 4 कैरी 1 7 1 8 और ये हुआ। बस कॉमा आपको एडजस्ट करना है और आंसर आपका तैयार है। यहाँ पर देखो 1432 है, इसे बाई 211 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1431 ऊपर में रहेगा और 211 जिससे इसे मल्टीप्लाई करना है वो नीचे में रहेगा और इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल करना स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4 और 1 1 जा 1। यहाँ एक 0 फॉर्म करेंगे। उसके बाद 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4 और 1 1 जा 1। फिर 2 0 फॉर्म होगा। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। सबको ऐड करना है सिंपल। ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 3 7 7 4 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 4 6 6 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 8 10 का 0 कैरी 1 2 1 3। तो बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा आंसर में। देखो 1 10 100 के बाद एक कॉमा लगाओ, 1000 और 10,000 के बाद एक कॉमा लगाओ और आपका आंसर हो गया तैयार।
सिमिलरली ये काम यहाँ पर भी करेंगे। 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 में 5 1 जा 5 में 1 ऐड करोगे तो 6, 5 3 जा 15 का 5 कैरी बचेगा 1, 5 7 जा 35 उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 36 क्योंकि कैरी ऐड करते हैं ना। अब 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और इस वाले पार्ट में 0 को फॉर्म करेंगे। 1 2 जा, अब दोनों जगह 0 रख के 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7। सबको आपको सिंपली ऐड कर लेना है, 0 हो जाएगा ये हो जाएगा 6 12 का 2 कैरी 1, 5 3 8 1 जैसे 6 6 12 का 2 कैरी 1, 5 1 6 6 3 9 9 2 11 का 1 कैरी 1, 6 1 7 9 7 16 16 1 17 का 7 कैरी 1, 3 1 4 4 1 3 1 4 हो गया, 4 1 5 5 3 8 और 7 2 9। यहाँ पर आपको कॉमा एडजस्ट करना है और आपका आंसर ये भी तैयार। जो चीज़ें मैंने आपको बताई उन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग आपको जैसे आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया वैसे ही आप इधर ही सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई हो सकती है सारी, ये आप इजली कर लोगे, ये कर लोगे, ठीक है, ये कर लोगे, ये भी हो जाएगा। ये दोनों मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो इसी टाइप के इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है, तो ये दोनों बस बता देता हूँ और बाकी सब आपके हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है 3 का ई आपको देखने को मिला है और ई में मल्टीप्लाई करना है 1732 को मल्टीप्लाई करना है 259 से। तो सिंपल वही काम 1732 लिखोगे, 259 को ऐसे करके लिखो, मल्टीप्लाई डायरेक्ट आपको कर लेनी है। 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 1 ऐड करोगे तो 28 का 8 कैरी 2, 9 7 जा 63 में 2 ऐड करोगे तो 65 का 5 कैरी 6, 9 1 जा 9 में 6 ऐड करोगे तो 15। ठीक है, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16 का 6 कैरी 1, 5 7 जा 35 में 1 ऐड करोगे तो 30, 6 का 6 कैरी 3 और 5 1 जा 5 3 8 हो जाएगा आपके पास। 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा और 2 1 जा 2 1 3 हो जाएगा। इन सबको सिंपली ऐड कर लेना है 8। अच्छा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 ऐसे करके फॉर्म कर लेनी है आपको जैसे बताया था। तो इन सबको बाद में सिंपली ऐड कर लेना है आपको। ठीक है, सिंपली ऐड करोगे, जैसे देखो ये वाला जो 0 है, ये वाला 0 तो हमने प्लेस को जब चेंज किया था 5 से 9 के का मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए ये वाला 0 आया है और ये वाला 0 5 2 जा 10 का 0 हुआ इसीलिए आया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 प्लेस को हमने स्किप किया और 2 2 जा 4 हुआ, वो यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो इजिली। 6 5 11 और 4 ऐड करोगे तो 15 का 5 कैरी 1, 5 1 6 6 6 12 12 6 18 का 8 कैरी 1 1 1 2 8 2 10 4 14 का 4 कैरी 1 3 1 4 और ये जो आपके पास बन के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर F है, वो थोड़ा सा करवा देता हूँ और बाकी सारी चीज़ें आप खुद से इसमें कर ही सकते हो। 7312 बाय 340 बाय 135। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये इसको कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। 7312 मल्टीप्लाई 135। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 11 का 1 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16 का 6 कैरी 1 7 5 जा 35 में 1 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। 3 2 जा अपने पास ये 6 हो गया। ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और 3 7 जा 21 हो गया। ओके, अब यहाँ पर एक 0 डाल लो और 1 2 जा 2 हो जाएगा, इन दोनों की तरफ 0, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा और 1 7 जा 7 और सिंपली ऐड कर लेना है 0 6 1 7 6 3 9 2 11 का 1 कैरी 1 9 1 10 6 16 1 17 का 7 कैरी 1 3 1 4 4 1 5 5 3 8 7 2 9 और यहाँ पर कॉमा एडजस्ट कर लेना है। बस मैं लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से बोल रहा है
यूजिंग द डिजिट, कुछ डिजिट आपको है 3 है 1 है 5 है, ये 3 डिजिट आपके पास दिया गया है। इसका यूज करके ओनली वंस, एक बार ही यूज करना, एक बार से ज़्यादा यूज मत करना। इसका यूज करके आप मुझे बताओ स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा इससे और लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा। हाँ, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बनेगा, और फाइंड करना है उसका प्रोडक्ट, जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनेगा और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनेगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा उसे फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, देखो देखो सिंपल लिख देंगे पहले, द डिजिट इज, कौन कौन सा डिजिट है हमारे पास वो हम लिख देते हैं पहले। तो द डिजिट इज, तो पहला डिजिट है अपने पास 3 है, उसके बाद है 1 और क्या है एंड अपने पास है 5। इससे हमें क्या बनेगा, पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर। तो इससे क्या ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा, तो देखो सबसे बड़ा जो है उसे सबसे पहले रख दो, उससे जस्ट छोटा जो है उसे उसके बाद रख दो और सबसे छोटा को सबसे लास्ट में रखो, यही अपना ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर जानने के लिए सिंपल उसी रूल को थोड़ा सा रेसिप्रोकेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सबसे छोटा नंबर चाहिए, सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो सबसे बड़ा वाला जो डिजिट था उसे पहले रखना स्टार्ट किया। सबसे छोटा नंबर चाहिए ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे छोटा वाला नंबर को सबसे पहले रखो, उसके बाद उससे जस्ट जो बड़ा है उसको रखो और लास्ट में सबसे बड़ा वाला रख दो। आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब इसका क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए, तो प्रोडक्ट चाहिए इसका। तो ठीक है, इसका प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। 531 531 और 135 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 5 जा 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26। यहाँ पर 0 रखेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर यहाँ पर टू प्लेस पर 0 रखेंगे, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, सबको ऐड कर लेना है सिंपली। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 3 8, ये हो जाएगा 9 6 15, 116 का 6 कैरी 1, 2 1 3, 3 5 8, 8 2 10, 1 11 का 1 कैरी 1, 1 1 2 5 7। तो ये ऐसा जो भी आपको वैल्यू निकलेगा, आपको दिख रहा होगा, ये जो निकलेगा ये आपका आंसर हो जाएगा और इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें।